हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा सार्थक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री की एक नई वीडियोस। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। हम अपनी लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड को क्या स्टार्ट कर दिया था। हमने उसमें काफी टॉपिकों को कवर कर लिया था। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? हमारा वेव की तरह क्या है, हम एक वेव, ये भी क्या है, एक वेव होती है। तो आज हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक टर्म को क्या है पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा है वेव मोशन। हम अब वेव मोशन हमारा क्या होता है? अगर हम माने कोई भी डिस्टरबेंस हो रहा है और वो कोई भी चीज कहाँ से हमारी ऑरिजिनेट हो रही है, वाइब्रेटिंग सोर्स से क्या ऑरिजिनेट हो रही है और वो क्या है, या तो एक सेम पैटर्न को फॉलो करे, एक बार अप दूसरी बार डाउन, या अल्टरनेट कंटिन्यूअस अप और डाउन में क्या प्रोपेगेट करे, उसी को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। अब वेव मोशन की बात आती है, द वेव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्टरबेंस एंड प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ अप एंड डाउन। जैसे आप फॉर डायग्राम में देख रहे हैं, कोई भी हमारी सोर्स वाइब्रेटिंग सोर्स से क्या हो रही है, कोई भी हमारी वेव वाइब्रेटिंग सोर्स से क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो वो क्या है, एक बार अप, एक बार डाउन, एक बार अप और एक बार डाउन। तो क्या सेम रेगुलरली कंटिन्यूअसली एक बार अप, और इसी को हम क्या कहते हैं, वेव मोशन कहते हैं। अब हमारी बात आती है, ये हमने क्रिस्ट लिख रखा है। तो क्रिस्ट क्या होता है? द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम upward displacement is called crust। अपवर्ड की जो हमारी है कंडीशन, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, जो हाईएस्ट या मिनिमम मैक्सिमम हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे हमारी जो वेव है वो मैक्सिमम किस पॉइंट तक गई है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। जैसे कोई, अब ये क्या है, एक वेव है, ये रेगुलरली, अगर कोई वेव हमारी हाई स्पीड में, क्या हाई स्पीड में क्या हो रही है, प्रोपेगेट हो रही है, जैसे ये, तो इसके लिए क्रेस्ट वही सेम, जिस हाईएस्ट पॉइंट तक, मैक्सिमम पॉइंट अपवर्ड की डायरेक्शन में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। दूसरा हमारा आता है टफ। हमारा टफ क्या होता है? द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट is called टफ। डाउनवर्ड में हमारा जितना हाईएस्ट या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, टफ कहते हैं। दूसरी वाली वेव्स में देखते हैं, डाउनवर्ड में जितना मैक्सिमम हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, टफ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट आता है वेवलेंथ। हमारी वेवलेंथ क्या होती है, डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। टू सक्सेसिव क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। या हम बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। या टू, जो दो सक्सेसिव हमारे क्या होने चाहिए, या कंटिन्यूअस हमारे क्या होने चाहिए, तब उनके बीच की जो डिस्टेंस है ये, उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं।
या एक और डेफिनेशन बन सकती है, क्या वो क्या बन सकती है, द डिस्टेंस वन कंप्लीट क्रस्ट, वन कंप्लीट ये हो गया हमारा क्रस्ट, एंड वन कंप्लीट ट्रफ, यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनी, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, या द डिस्टेंस वन कंप्लीट क्रस्ट एंड वन कंप्लीट ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो अब अगर हम बात करें, इट इज डिनोटेड बाय, हम अगर वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से करते हैं, जो कि क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। अगर हम यूनिट की बात करें, वेवलेंथ हमारी क्या है, एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर, तो यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, मीटर। सेकंड जो हमारी टर्म आती है वो आती है फ्रीक्वेंसी। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से, एक कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है, उससे 1 सेकंड में जितनी भी वेव हमारी क्या पास हो जाए, जितनी भी वेव हमारी क्या पास हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो डेफिनेशन में हमारी यही कहती है, ए नंबर ऑफ वेव पास थ्रू ए गिवन पॉइंट 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एक किसी पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी भी हमारी वेव क्या हो जाए, पास हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स, या हम बोल सकते हैं साइकिल पर सेकंड, या हम दूसरी एक है हमारे साइंटिस्ट के नाम पर है, उसको क्या बोल सकते हैं, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की हमारी 3 यूनिट है, या तो सेकंड इनवर्स, या साइकिल पर सेकंड, या हर्ट्ज। नेक्स्ट हमारे आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव, कोई भी हमारी क्या है, वेव है, वो 1 सेकंड में जितनी भी डिस्टेंस को क्या करती है, ट्रेवल्ड करती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या डिनोट करते हैं किससे, सी से। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, तो वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन ए 1 सेकंड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस की यूनिट हमारी क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट हमारी क्या हो गई, सेकंड, तो मीटर सेकंड इनवर्स। तो हमारी यूनिट क्या बन गई वेलोसिटी की, मीटर सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट हमारा आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है, इट इज द हाइट ऑफ क्रस्ट, ये क्या बताता है, मैक्सिमम क्रस्ट कितनी हाइट तक गया, या हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट के हाईएस्ट पॉइंट को बताता है, और ट्रफ की डेप्थ को बताता है कि ये हमारे डाउनवर्ड में हमारा कितने नीचे तक ट्रफ गया है, ये हमारा क्या बताता है, एम्पलीट्यूड। तो और एम्पलीट्यूड हमारा क्या बताता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, वेव की इंटेंसिटी को क्या बताता है, हमारा एम्पलीट्यूड बताता है। जैसे हम देखते हैं कोई, ये क्या है हमारी, कोई रेगुलर, कोई हमारी वेव क्या है, हाई स्पीड से क्या हो रही है, प्रोपेगेट हो रही है, तो ये भी हमारा क्या, इसकी क्या बताएगा, इंटेंसिटी को बताएगा कि ये हमारी वेव कितनी अप और कितनी डाउन जा रही है। तो हाइट ऑफ क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ की बताएगा। अगर कोई क्या है हमारी वेव स्लो क्या हो रही है, प्रोपेगेट हो रही है, तब भी ये क्या बताएगा, हाईएस्ट पॉइंट को और उसके लोएस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ये हमारी कितनी इंटेंसिटी है, और डाउनवर्ड में भी इसकी कितनी इंटेंसिटी, तो वो सब हमारा क्या बताएगा, एम्पलीट्यूड बताएगा। इट इज डोनेटेड बाय, हम इसे जनरली किससे रिप्रेजेंट डोनेट करते हैं, स्मॉल ए से। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है वेव नंबर। वेव नंबर हमारे क्या होते हैं, इट इज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट पर मीटर। पर मीटर में मतलब किसी मीटर में जितनी वेव हमारी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, उसको क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। और
बोल सकते हैं एंड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये क्या होता है, वेवलेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। इट इज डोनेटेड बाय, हम इसको किससे डिनोट करते हैं, न्यू बार से। वेव नंबर बराबर होता है हमारा 1 वेवलेंथ। तो ये क्या हमें डेफिनेशन बताती है, वेव नंबर रेसिप्रोकल है हमारा किसका, वेवलेंथ का। तो न्यू बार बराबर हमारा क्या हो गया, 1/λ। अगर हम यूनिट की बात करें तो हमारे जो वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस। वेवलेंथ हमारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई हमारी, मीटर। तो 1/मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स। तो हमारी वेव नंबर की यूनिट क्या हो गई, मीटर इनवर्स। नेक्स्ट हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। तो हम क्या, वेलोसिटी बराबर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अगर हम वेव में बात करें तो हमारी डिस्टेंस क्या होती है, वेवलेंथ इनटू 1/टाइम लिख सकते हैं। वेलोसिटी बराबर, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/टाइम। तो 1/टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ बराबर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी बराबर, वेलोसिटी को हम डोनेट किससे करते हैं, सी से। वेवलेंथ को हम डोनेट किससे करते हैं, लैम्डा से। और फ्रीक्वेंसी को हम डोनेट किससे करते हैं, न्यू से। तो हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या आ गया, सी बराबर लैम्डा इंटू न्यू। तो न्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा। ये क्या आ गया हमारा सेकंड रिलेशन। फिर हम एक चीज और जानते हैं, न्यू बराबर हमारा क्या आ गया, सी इंटू 1/λ। ऐसे लिख सकते हैं इसको, सी अपॉन अलग, सी अलग, 1/λ। तो हम क्या जानते हैं, 1/λ या रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। तो न्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सी इंटू न्यू। वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, न्यू बार से। तो हमारा सेकंड रिलेशन क्या आ गया, न्यू बराबर सी इंटू न्यू बार। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। ये हो गया न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा हमारा सेकंड रिलेशन। न्यू बराबर सी इंटू न्यू इनवर्स, ये क्या हो गया हमारा थर्ड रिलेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेसिस ऑफ वेवलेंथ, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी पर और वेलोसिटी पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैंप हैज वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ दिस लाइट। इस लाइट की हमसे क्या फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर क्या कैलकुलेट कराया है। सॉल्यूशन, तो गिवन दैट हमें क्या दे रखा है, वेवलेंथ लैम्डा बराबर 580 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर में हमारे यहाँ साइड में 1 नैनोमीटर में होते हैं हमारे 10⁻⁻⁹ मीटर। तो मल्टीपल कर देंगे 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने अभी रिलेशनशिप बताए थे, रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। तो रिलेशन लगाते हैं। अब हमें फर्स्ट क्या कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी का जो हमारा रिलेशन था वो क्या था, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। तो सी क्या है हमारी लाइट, स्पीड ऑफ लाइट,
ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू हमें क्या पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। तो C की वैल्यू हमने लगाई 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू लगाई 580 × 10⁹। कैलकुलेट करा, दोनों की वैल्यू हमारी कितनी आई 5.17 × 10⁻⁻, प्लस के 14 सेकंड इनवर्स। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई फ्रीक्वेंसी की। सेकंड, अब हमें क्या निकालना है वेव नंबर। तो वेव नंबर बराबर हमारा क्या होता है, वेव नंबर हमारा रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। साइड में देख लेते हैं। तो वेव नंबर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/, हमारी वेवलेंथ कितनी है 580 × 10⁻⁹। अगर डिवाइड देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.72 × 10⁶। यूनिट क्या हो गई वेवलेंथ का रेसिप्रोकल, तो मीटर इनवर्स। तो ये हमारा क्या हो गया वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी 5.17 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। वेव नंबर हमारा 1.72 × 10⁶ मीटर इनवर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द वेवलेंथ रेंज ऑफ दीज विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वॉलिट। वॉलिट क्या हमें वेवलेंथ है, अगर नैनोमीटर है, मीटर किसकी है हमारी यूनिट डिस्टेंस की, तो हमें क्या दे रखी है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, किसकी वॉलिट कलर की। टू रेड, मतलब रेड की हमें कितनी वेवलेंथ दे रखी है 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ, इन वेवलेंथों को हमें इन फ्रीक्वेंसी, इनको हमें किसमें कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो लिखते हैं वेवलेंथ ऑफ, सॉल्यूशन करते हैं, गिवन दैट वेवलेंथ ऑफ वॉलिट कितनी दे रखी है 400 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर में वही 10⁻⁻⁹ मीटर, 400 × 10⁻⁻⁹ मीटर। तो हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर C/लैम्डा, वेयर C इज स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। तो अब हम इसमें वैल्यू लगा दें रेड कलर के लिए। तो फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में क्या लिख दें रेड, तो C की वैल्यू 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 400 × 10⁻⁻⁹ मीटर। तो अगर हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी किसके लिए आ गई वॉलिट कलर के लिए। सेकंड हमें क्या दे रखा है वेवलेंथ ऑफ रेड कितनी दे रखी है 750 नैनोमीटर। कन्वर्ट करेंगे तो 750 × 10⁻⁻⁹ मीटर। यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं फ्रीक्वेंसी रेड के लिए C/लैम्डा। ये हमारा यहाँ पर भी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या है 3 × 10⁸। लैम्डा की वैल्यू कितनी है
750 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। अगर हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो हमारा फ्रीक्वेंसी ये किसके लिए, रेड के लिए। बॉलिड के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी आई 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। रेड के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी आई 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो हमें क्या इसमें वेव नंबर को कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी को। तो सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम में हमारे कितने होते हैं, 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। तो कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो 5800 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। तो हम क्या वेव नंबर हमारा क्या होता है, वेव नंबर बराबर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ की हमारी वैल्यू कितनी है, 5800 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1.724 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स। तो हमारी यूनिट भी क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। अब सेकंड है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी म्यू बराबर C अपॉन लैम्डा। तो C की वैल्यू where C is speed of light, जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब C की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8। लैम्डा की वैल्यू 5800 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। अगर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 5.172 इंटू 10 की पावर 14। फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकंड इनवर्स। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। वेव नंबर की वैल्यू 1.724 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5.172 इंटू 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स।